वेलकम टू वंस अगेन स्मार्ट स्टडीज फॉर सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाल ही में दिए गए नोबेल पुरस्कारों की। इसे हम जानेंगे बहुत ही आसान और सटीक शब्दों में ट्रिक के साथ। लास्ट में इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं देखेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार होते क्या हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। यह 1901 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, 10 लाख डॉलर और 23 कैरेट सोने से बना 200 ग्राम का पदक मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का भी आविष्कार किया था। देखते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में: साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। पहले ये केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। और अमर्त्य सेन जो थे वो पहले भारतीय थे जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे किसे दिया गया है। तो पहला है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। यह क्यों दिया गया है? यह इसलिए दिया गया है कि भूखमरी मिटाने के क्षेत्र में WFP ने बहुत ही अच्छा काम किया है और WFP की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय है इटली के रोम में। WFP विश्व भर में कहीं भी युद्ध हो जाता है या कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाती है, जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री पहुंचाता है और इसका लक्ष्य ये रहता है कि कहीं भी भूख और कुपोषण ना हो, भूख और कुपोषण जड़ से खत्म हो। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय ये खाद्य शाखा है जो भूखे लोगों को मदद करती है और भूख को मिटाने के क्षेत्र में ही इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसको याद करने के लिए इसकी ट्रिक को हम एक लाइन में देखेंगे कि ये है विश्व, वर्ल्ड और शांति। इन तीनों चीज़ों को हम जोड़ देते हैं कि हम सब यही चाहते हैं कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे विश्व में शांति बनी रहे, कहीं भी कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, सबको खाद्य सामग्री फूड मिलता रहे और कहीं भी सांप्रदायिक दंगे लड़ाई झगड़े ना हो, सभी शांति से रहें। तो हम इसे ऐसे ही याद कर सकते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे, विश्व शांति बनी रहे। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। और मदर टेरेसा को भी शांति का पुरस्कार मिल चुका है। अगला देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉफस्टन और चार्ल्स एम राइस को। इन्हें यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की थी। तो इन तीनों नामों को हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, अब देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। अल्टर से निकल के आता है अल्सर। अल्सर जो एक बीमारी होती है वो कैसे ठीक होगी? बिना चिकित्सक के पास जाए बिना नहीं ठीक होगी। तो अल्सर बीमारी के लिए हम जाएंगे चिकित्सक के पास। और दूसरा है हाफ टन। किसी भी व्यक्ति का वजन अगर हाफ हो जाए, वो दुबला पतला हो जाए, तो उसे भी जाना पड़ेगा चिकित्सक के पास, कुछ सलाह लेगा। और अगर किसी व्यक्ति का वजन टन हो जाए यानी वो बहुत मोटा हो जाए, तो उसे भी जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास सलाह लेने। और राइस, तो डॉक्टर ये सलाह देगा कि आप राइस खाना बंद कर दीजिए। तो इस ट्रिक से हमें पता चलता है, इन तीनों नामों को हम अच्छे से याद कर सकते हैं चिकित्सक से जोड़ करके, कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉफस्टन और चार्ल्स एम राइस को। अगला है कि रसायन का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? तो मिला है ये दो लोगों को, इमैनुअल चारपेंटियर, जेनिफर डाउटना को। यह क्यों दिया गया है? यह इसलिए दिया गया है कि इन्होंने जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजा है। अब यह जीनोम एडिटिंग क्या होता है? यह ऐसा एडिटिंग है कि व्यक्ति में अगर कोई अनुवांशिक बीमारी होती है तो उसे DNA में बदलाव कर दिया जाएगा, जिससे वो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे में DNA की सहायता से नहीं जा पाएगी। पूर्वजों में अगर कोई अनुवांशिक बीमारी है तो उनमें DNA को ही खत्म कर दिया जाएगा, उनमें बदलाव कर दिया जाएगा, जिससे बीमारी एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा पाएगी। तो अब हम इसे देखते हैं याद कैसे करेंगे। यहाँ चारपेंटियर, यहाँ पेंट निकल कर आ रहा है और ये डाउटना, डाउट नहीं है। और यहाँ है रसायन, तो ये कोई डाउट नहीं है कि पेंट में रसायन होता है। तो यहाँ पे ये कोई डाउट नहीं है कि जो पेंट होता है इसमें रसायन जरूर होता है, तभी पेंट बनता है। तो डाउट ना, पेंट और रसायन,
इन तीनों से हम इसे अच्छे से याद कर सकते हैं कि रसायन का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डाउटना को मिला है। अगला देखते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला है पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को। और यह क्यों दिया गया? ऑक्शन थ्योरी या नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए दिया गया है। ये नीलामी सिद्धांत में इन्होंने सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, इसीलिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ये पॉल जो है, पॉल से निकल कर आता है मॉल, मॉल, और विल्सन का विल जो है निकल कर आता है बिल। तो जैसे दोस्तों के साथ हम जाते हैं मॉल में, शॉपिंग करते हैं, मॉल में मिलकर जाते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन बिल तभी कर पाएंगे जब पास में होगा अर्थ यानी पैसा। जब पास में पैसा होगा, अर्थ होगा, इकोनॉमी होगी, तभी हम बिल कर पाएंगे। अगर मॉल जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे तो बिलिंग करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि अर्थ चाहिए होता है हमें मॉल जाने के लिए और बिल करने के लिए, पे करने के लिए। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला भारत के ही अमर्त्य सेन को, इसे आप याद रखिए। अगला देखते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो ये थे रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को। और यह इन्हें पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल से संबंधित खोज की थी। ब्लैक होल से संबंधित कुछ रहस्य इन्होंने बताए, तो इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, अब देखते हैं। तो ये है रोजर पेनरोज, तो इसे निकल कर आता है रोज, रोज। तो फिजिक्स से निकल कर आता है फिजिकल रूप से हमें अगर फिट रहना है तो हमें रोज रोज करना पड़ेगा रनिंग, हार्ड रनिंग करनी पड़ेगी। अगर हमें फिजिकली फिट रहना है तो रोज रोज हार्ड रनिंग करनी पड़ेगी। एक दिन से काम नहीं चलता, हमें रोज रोज करना पड़ेगा। और ड्रिंक, यहाँ ड्रिंक से और पीना पड़ेगा, ड्रिंक करना पड़ेगा जल को, और वजन को फिट रखने के लिए हमें जल को पीना पड़ेगा, यानी पानी पीना पड़ेगा रोज रोज। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि हमें फिजिकली फिट रहने के लिए रोज रोज हार्ड रनिंग करनी पड़ेगी एंड ड्रिंक करना पड़ेगा जल को। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। और भौतिक के क्षेत्र में भारतीय को सबसे पहला वो भारतीय कौन था जिसे भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। उन्हें भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का। अगला देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो साहित्य के क्षेत्र में हमें नोबेल पुरस्कार मिला है लुईस ग्लूक को। और यह क्यों दिया गया है? उनके काव्यात्मक संग्रह के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है लुईस ग्लूक को। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? लुईस से निकल कर आता है लेई, लुईस से निकल कर आता है लेई और ग्लूक से निकल कर आता है ये ग्लू। तो दोनों ही चिपकाने के काम में आते हैं। तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि जब साहित्य लिखा जाता है तो चिपकाने में लेई की सहायता ली जाती है, ग्लू की ली जाती है। नहीं तो साहित्य के पन्ने इधर उधर हो जाएंगे तो साहित्य कैसे लिखा जाएगा? साहित्य और लेई ग्लू से हमें याद रहेगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है लुईस ग्लूक को। और भारतीय थे जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, वो पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और उन्हें भी साहित्य के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी रचना जो थी गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और वो पहले भारतीय थे जो नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। अब हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो अब आगे आने वाली परीक्षाओं में बनेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब हम उन्हें देखते हैं। कि हमारा पहला क्वेश्चन है WFP को कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सही ऑप्शन है हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार।
हमारी ट्रिक आपको याद ही होगी कि हमारे विश्व में शांति बनी रहे। हम सभी ये प्रेयर करते हैं कि खाद्य सामग्री सभी को उपलब्ध होती रहे। और दूसरा क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है? लुईस ग्लूक को। तो लेई और ग्लू से साहित्य चिपका के साहित्य तैयार हुआ है, नहीं तो पन्ने इधर उधर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन नहीं है? तो हमारी ट्रिक थी, फिजिकली फिट रहने के लिए हमें रोज रोज क्या करना पड़ेगा? रनिंग हार्ड एंड पीना पड़ेगा जल। तो ये तीनों हैं। और हार्वे जे ऑल्टर तो चिकित्सा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रसायन के क्षेत्र में तो हमारी ट्रिक से हमें याद आता है कि पेंट में रसायन जरूर मिला रहता है। तो हमारा सही ऑप्शन है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही ऑप्शन है चार्ल्स एम राइस को, क्योंकि राइस खाने को मना करते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं कि राइस नहीं खाना है। तो इससे हमें याद रहेगा ट्रिक से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पॉल मिलग्रॉम को इनमें से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पॉल मिलग्रॉम को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पॉल से निकल कर आता है मॉल। तो मिलकर मॉल कहाँ जाते हैं? मॉल जाते हैं मिलकर। तो जरूरत पड़ती है अर्थ की, पैसे की, मनी की। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन, रसायन के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला? तो हमारी ट्रिक थी कि पेंट में रसायन कोई डाउट नहीं है कि जरूर मिला रहता है। एक डाउट ना था, एक पेंट था। तो 2 लोग थे जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में किस उपलब्धि पर नोबेल पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन सही है तीसरा, ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायरस की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह वायरस था हेपेटाइटिस सी। अगला क्वेश्चन, भौतिक के लिए कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह 3 लोग थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।